हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें मोमो नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि कलर ब्लाइंड है। फिर मोमो एक लड़के के बारे में बताती है कि ये बहुत ही बुरा लड़का है। इस लड़के का नाम लिंग याओ है। कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है और हम मोमो और उसकी दोस्त हान जाओ को देखते हैं जो अपनी क्लास के लिए लेट हो रहे थे, तो वो लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। तभी वो याओ को देखते हैं जो एक लड़के को स्विमिंग पूल में कूदने को कह रहा था। मोमो तो आकर उसे इस स्विमिंग पूल में गिरा देती है और वो उसका वीडियो भी बना लेते हैं और दोनों वहां से भाग जाती हैं। अपने रूम में जाकर मोमो तो याओ की वीडियो पूरे कैंपस में वायरल कर देती है। दरअसल याओ एक बहुत ज्यादा अमीर लड़का था और पूरे कैंपस में पॉपुलर भी था। वो अपनी वीडियो देखकर कहता है कि फेमस होने पर कुछ लोगों को बुरा तो लगता ही है। तभी उसके डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि उनके शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, लेकिन याओ को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो अपनी डिजाइनिंग क्लास में आ गई थी। वहीं हम एक लड़की फी को भी देखते हैं जो याओ को पसंद करती है। जब मोमो वॉशरूम में जाती है तो फी आकर अपने दोस्तों के साथ उसे बुली करने लगती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। वहीं जब बाहर याओ बास्केटबॉल खेल रहा था तो उस पर मोमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो याओ के पास आकर कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, फिर भी उसे सजा मिल रही है। याओ भी यही कहता है कि मैंने कौन सा कुछ किया है। मोमो को लग रहा होता है कि याओ ने उस लड़की को उसे परेशान करने को कहा होगा। मोमो तो उसके ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। वापस आने पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि उन लड़कियों ने उसके ऊपर बलून फेंकने का प्लान बनाया है, लेकिन मोमो भी डरने वाली कहाँ थी। वो भी अब उन लड़कियों के लिए प्लान बनाती है और याओ को मैसेज करती है कि उसे उससे बात करनी है दोपहर 2 बजे कोर्टयार्ड में। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ वो लड़कियां बलून इकट्ठा कर रही थी और वहाँ याओ भी आ जाता है और जैसे ही वो लड़कियां बलून फेंकती हैं वैसे ही वो सारे बलून याओ को लगते हैं और गलती से याओ मोमो को किस कर देता है। अब ये बात भी पूरे कैंपस में फैल जाती है और उसके दोस्त भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसके दोस्त तो याओ से कहने लगते हैं कि आखिर वो मोमो के प्यार में कब पड़ गया। याओ वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ फी आ जाती है और याओ से कहती है कि उसकी मोमो के साथ की अफवाह हर जगह फैल रही है, इसलिए वो उसे ये रोकने को कहती है। फी कहती है कि उसे तो मोमो को सजा देनी चाहिए। याओ उसे कहता है कि फिर तो स्कूल को भी उसे सजा देनी चाहिए, जो उसने किया है उसके लिए ये कहकर याओ वहाँ से चला जाता है। फी को बुरा न लगे तो उसकी दोस्त भी उसकी चापलूसी करने लगती है। वहीं मोमो की दोस्त जाओ तो याओ और उसकी फोटो वीडियो देख रही थी और कह रही थी कि वो साथ में अच्छे लग रहे हैं। मोमो तो उससे कहती है कि वो कुछ भी बातें ना करे क्योंकि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी फी आकर उसे कहती है कि वो याओ से दूर रहे। वो तो उसका डिजाइन भी फाड़ देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है। इसके बाद मोमो से जाओ पूछती है कि क्या वो 1 हफ्ते में ये डिजाइन पूरा कर लेगी। मोमो कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दरअसल मोमो को एक अच्छा डिजाइनर बनना था। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। मोमो उससे 10,000 वर्ड्स की रिपोर्ट तैयार करने को कहती है। ऐसे ही रात तक मोमो काम करती है, लेकिन जब वो जा रही थी तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो तो मोमो के पीछे ही पड़ जाता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। मोमो बचने की कोशिश कर रही थी कि तभी कोई उस लड़के को मारता है और ये याओ था जो खाना खाने जा रहा था। याओ गार्ड को बुलाकर उस लड़के को ले जाने को कहता है। मोमो के पैर में चोट लगी थी, इसलिए याओ उसे अपनी पीठ पर मेडिकल रूम ले जाता है और साथ ही उसके पैर की चोट पर दवाई भी लगाता है। ऐसे ही रात ज्यादा हो जाती है तो याओ कहता है कि उसे डर तो नहीं लगेगा अगर वो चला गया तो। मोमो वापस अपने रूम में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो लेट हो गई थी। अब याओ यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोमो को डर लगने लगता है, लेकिन याओ गया ही नहीं था। याओ भी उसके साथ वहीं रुक जाता है। सोते वक्त याओ मोमो के ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है। मोमो भी यहाँ यही सोच रही थी कि याओ उतना बुरा भी नहीं है जितना वो समझ रही थी। मॉर्निंग जाओ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो सारी रात कहाँ थी, तो वो सारी बातें उसे बताती है कि रात को क्या हुआ। जाओ कहती है कि वो याओ के साथ सोई थी। मोमो तो उसे देखने लगती है। फिर जाओ उसे दिखाती है कि याओ को खाने में क्या क्या पसंद है। मोमो को पता चलता है कि उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं। इसके बाद जब मोमो अपनी डिजाइनिंग क्लास में आती है तो वो देखती है कि वहाँ सारा सामान फैला हुआ था और इल्जाम सब मोमो के ऊपर लगा देते हैं। एक लड़की तो उसके ऊपर गुस्सा ही करने लगती है। दरअसल ये सब फी नहीं किया था। उनकी टीचर आकर उनसे कहती है कि वो लोग इसकी जांच करेंगे, इसलिए वो अपना काम करे, लेकिन फी तो अब भी नहीं रुकती और मोमो को वो जगह साफ करने को कहती है। अब जब मोमो और जाओ सफाई करने जा रहे थे तभी याओ उन्हें देख लेता है। तभी जाओ अपने ख्यालों में खोई गाड़ी से टकराने वाली थी कि तभी वहाँ एक लड़का आकर उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम रैन है। याओ को ये अच्छा नहीं लगता तो वो भी मोमो के पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि याओ पहले से ही रैन को जानता है। तभी मोमो याओ को बताती है कि रैन उसके भाई जैसा है।
इसके बाद तो हम रैन और याओ को मोमो की मदद करते हुए देखते हैं। इसके बाद रैन मोमो के साथ सूप पीने को बोलता है तो मोमो उसे बताती है कि उसकी रेसिपी सीक्रेट है। तभी वहाँ याओ को फी का एक छोटा टेडी मिलता है। वो समझ आता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है इसमें फी का ही हाथ है। वो उससे बात करता है तो भी वो नहीं मानती कि उसने ही वो सब किया है, लेकिन याओ कहता है कि उसके पास सबूत है। फी उससे कहती है कि तुम मोमो के लिए मुझसे ये सब कह रहे हो। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ फी ने अपने साथी को माफी मांगने के लिए कहा था। वो सभी के सामने रोते हुए कहती है कि कल की सारी गलती उसकी थी, लेकिन मोमो को पता था कि ये सब फी ने ही किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद याओ मोमो के पास आता है तो मोमो उसे शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। याओ उसे खाना खिलाने को कहता है। दोनों एक साथ बारबेक्यू बनाते हैं और खा ही रहे होते हैं। साथ ही रोमांटिक माहौल भी बन गया था कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है, जिस वजह से दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद रात को मोमो को याओ की याद आ रही थी। तभी उसका मैसेज भी आता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। याओ के दोस्तों को तो उसकी फिक्र हो रही थी। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जिसे उसकी डिजाइनिंग वाली टीचर डांट रही थी। वो कहती है कि वो ऐसा काम करेगी तो कभी भी मुआ में नहीं जा पाएगी। जब मोमो अकेली उदास थी तो उसके पास याओ आता है। मोमो उससे कहती है कि शायद कलर ब्लाइंड लोग कभी डिजाइनर नहीं बन सकते। वो कहती है कि उसे किसी और चीज में अपना करियर ढूंढना चाहिए, लेकिन याओ उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी है अपने काम में। फिर वो उसे कहीं चलने को कहता है। दरअसल वो तो उसे अपने बास्केटबॉल मैच में ले आया था और उसे कहता है कि वो चिल्लाएगी तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तभी वहाँ फी आकर मोमो से कहती है कि वो उसकी जगह पर खड़ी है, लेकिन मोमो कौन सा हटने वाली थी। तभी पीछे से एक बंदा फी को ही हटने को कहता है। याओ का मैच शुरू होता है। उनकी टीम शुरुआत में अच्छा नहीं खेलती है, लेकिन लास्ट में याओ अपनी स्किल्स की मदद से वो मैच जीत जाता है और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। और याओ और मोमो तो एक दूसरे को ही देख रहे थे। इसके बाद हम फी को देखते हैं जो मुआ में सेलेक्ट हो गई थी और तभी मोमो को पता चलता है कि उसने भी मुआ का इंटरव्यू पास कर लिया है। तभी फी की दोस्त मोमो को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, वो तो स्कूल की बदनामी करवा देगी। अब मोमो देखती है कि उसके पास सच में कपड़े नहीं है तो वो जाओ से उसके साथ कुछ कपड़े लेने चलने को कहती है, लेकिन जाओ तो नहीं, लेकिन याओ उसके पास आ जाता है और दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ याओ उसे बहुत सारी ड्रेसेस चेक करने को कहता है, जिसमें से व्हाइट वाली उसे बहुत पसंद आती है। तो मोमो याओ से कहती है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है जो वो उस ड्रेस को खरीद सके, इसलिए वो उस शॉप से भाग जाते हैं। फिर वो एक दूसरी शॉप में जाते हैं जहाँ याओ उसके लिए एक पिंक ड्रेस चूज करता है और वो कुछ और कपड़े भी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मजे करते हैं। जब मोमो को मुआ जाना था तभी उसे पता चलता है कि एक ड्रेस उसके लिए रैन ने भी भेजी है, तो वो उस ड्रेस को पहन लेती है और जब वो जा रही थी तो वो अपने सामने फी को देखती है जिसने भी सेम वही ड्रेस पहनी थी। इसके बाद हम दोनों को साथ देखते हैं जहाँ उनकी टीचर सभी को उनके पहने गए कपड़ों के बारे में बताती है। जब याओ मोमो से मिलता है तो वो पूछता है कि उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो उसने चूज करी थी। मोमो कहती है कि वो मुआ में जाते वक्त वो ड्रेस पहनेगी। याओ को पता चलता है कि जो ड्रेस उसने अभी पहनी है वो रैन ने उसे दी है, तो वो उस ड्रेस को गंदा कहता है और कहता है कि वो कहाँ से अच्छी लग रही है। याओ उसके ड्रेस को हाथ ही लगा रहा था कि वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। याओ तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जाओ याओ से कहती है कि मोमो वो सही टाइम पर पहनेगी जो ड्रेस उसने चूज करी थी। इसके बाद याओ मोमो को मुआ लाता है जहाँ उसका इंटरव्यू था। वो अंदर जाती है तो उससे पूछा जाता है कि वो मुआ से क्यों जुड़ना चाहती है। मोमो बताती है कि वो कलर ब्लाइंड है, इसलिए उसे ऐसा लगता था जैसे वो एक पिंजरे में कैद है, लेकिन फिर मुझे कोई ऐसा मिला जिसने बताया कि डिजाइन का मतलब सिर्फ कलर नहीं होता। मोमो कहती है कि मेरा सपना है और इसीलिए मैं मुआ से जुड़ना चाहती हूँ। मोमो बाहर आती है उदास होकर और याओ से कहती है कि वो और मेहनत करेगी। तभी वो तो उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। इसके बाद जब मोमो अपने रूम में थी तो उसके पास जाओ आती है और उसे बताती है कि उन्हें एक मेल मॉडल चाहिए। जाओ मोमो से बस एक हेल्प करने को कहती है। जाओ तो बाहर एक माइक और स्पीकर लेकर मेल मॉडल ढूंढने लगती है। तभी वहाँ रैन आकर मोमो को फ्लावर्स देता है और तभी याओ भी आ जाता है और वो तो नौटंकी करता हुआ फ्लावर्स को डस्टबिन में ही फेंक देता है। यहाँ रैन याओ से कहता है कि तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। याओ कहता है कि क्या। अब जाओ डिजाइनिंग रूम में आती है और कहती है कि उनके पास मेल मॉडल नहीं है। तभी वहाँ याओ आ जाता है और जाओ उसे कपड़े खोलने को कहती है। वो कपड़े खोलकर वहाँ बैठता है तो सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी। इसके बाद हम फी और मोमो को मुआ में देखते हैं जहाँ उन्हें एक लेडी समझा रही होती है कि उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है,
इसलिए उन्हें अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना होगा और कोई भी गलती नहीं करनी होगी। साथ ही हर प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना होगा। फिर वो उन्हें उनकी बैठने की जगह दिखाती हैं। कुछ देर में आकर वो एक डिज़ाइन बनाने को कहती हैं। मोमो तो वो अपनी पूरी मेहनत से उस डिज़ाइन को पूरा करती है, लेकिन जैसे ही मोमो बाहर जाती है फी तो उसका डिज़ाइन ही चुरा लेती है। जब मोमो को ये पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फी तो उसे वही स्टोर रूम में ही बंद कर देती है और चली जाती है। मोमो कैसे तो एक मैसेज किसी को कर देती है और उसका फ़ोन बंद हो जाता है। मोमो तो वहीं एक कपड़े से डिज़ाइन बनाने लगती है। वहीं सीनियर फी के पास आते हैं तो उससे पूछते हैं कि मोमो कहाँ है। वो कहती है कि उसे नहीं पता। तभी उसी लेडी को मोमो का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो स्टोर रूम में बंद हो गई है। सीनियर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और गेट खोलते हैं तभी वो एक बहुत अच्छी ड्रेस में मोमो को देखते हैं, जो देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद हम फी और याओ को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ फी याओ को बताती है कि वो उसकी मॉम डैड से मिली थी। वो तो ये भी कहती है कि उसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। याओ उससे पूछता है कि उसने उसकी मॉम से क्यों कहा कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। याओ को तो यहाँ फी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी फी याओ का हाथ पकड़ लेती है और ये सब दूर से मोमो देख लेती है और वो तो कुछ गलत ही समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। जाओ उसे रोकती भी है, लेकिन वो नहीं रुकती। जब सड़क से दोनों जा रही थी तभी वहाँ याओ आकर उन्हें कार में बैठने को बोलता है। मोमो नहीं जाना चाहती थी, जबकि जाओ को जाना था क्योंकि वो थक गए थे। जाओ रुककर याओ से कहती भी है कि वो नाराज तो उसी की वजह से है। वो बताती है कि उसने उसे फी के साथ रेस्टोरेंट में देख लिया था। इसके बाद याओ अपने दोस्तों से कहता है कि उसका एक दोस्त है, उसे एक लड़की को मनाना है। वो कैसे मनाएगा? उसके दोस्त तो जानते ही थे कि वो अपनी बात कर रहा था। एक दोस्त कहता है कि सबसे पहले उसे अपनी गलती माननी होगी और वो कहता है कि लास्ट वो ये कर सकता है कि वो उसे किस करे। याओ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। याओ का दोस्त कहता है कि ये लड़कियों को अच्छा लगता है। इसके बाद याओ मोमो के पास जाकर उसे अच्छा खाना खिलाने को कहता है और ये फी भी सुन लेती है। वो तो याओ की मॉम को सब कुछ बता देती है। वही हम रेस्टोरेंट में याओ और मोमो को साथ देखते हैं, जहाँ मोमो कहती है कि इतना महंगा खाना। याओ कहता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। तभी वहाँ याओ की मॉम आ जाती है, जिसे फी ने ही बुलाया था। लेकिन याओ यहाँ अपनी मॉम से कहता है कि उसे ना ही अब्रॉड जाना है और ना ही उनकी कोई बात सुननी है। वो मोमो के साथ वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम कहती भी है कि वो वहाँ से गया तो घर नहीं आ सकता, लेकिन याओ तो उनकी बात नहीं सुनता और मोमो के साथ चला जाता है। याओ की मॉम फी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लड़की को याओ से दूर कर देगी, क्योंकि वो फी को पसंद करती थी। वही हम याओ और मोमो को साथ सड़क पर देखते हैं, जहाँ मोमो कहती है कि उसे लेट हो रहा है। वो जाने लगती है कि याओ उसे पकड़ लेता है और मोमो के बहुत करीब आ गया था। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी मॉम उसे देख रही थी, वो तो बस छिप रहा था। वहीं जाओ तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम मोमो को मुआ में देखते हैं, जहाँ जब वो बाहर जाती है तो फिर से फी इस बार उसका कंप्यूटर चेक करने लगती है। उसे वहाँ से पता चलता है कि मोमो कलर ब्लाइंड है। जब मोमो वापस आती है तो ये देखने के लिए फी उसे कुछ कैंडी ऑफर करती है और कहती है कि उसे जो कलर पसंद है वो ले सकती है, लेकिन मोमो तो मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं खाना। इसके बाद तो फी उसके एक कपड़े को अपने एक कपड़े से बदल देती है, लेकिन मोमो को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब सीनियर वहाँ आते हैं तो वो तो मोमो की तारीफ करते हैं। ये देख कर फी उससे बार बार कलर्स की बात कर रही थी और मोमो नहीं बता पाती कि वो कौन सा कलर है, इसलिए सीनियर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बहुत अच्छा कर सकती है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन उनके लिए वही जरूरी है जो कि कलर्स को पहचाने। इसलिए वो मोमो को मुंह से निकाल देते हैं। मोमो उदास खड़ी थी कि तभी उसके पास याओ आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। मोमो उससे कहती है कि उसे नहीं लगता है कि वो कुछ कर सकती है। याओ उसे कहता है कि वो उसके लिए हमेशा से बेस्ट है, वो कर सकती है। मोमो रोने लगती है, वो याओ के गले लग जाती है। इसके बाद हम फी को देखते हैं, जो काम में फंसी हुई थी। उसके सीनियर का उसे कॉल आता है तो वो उसे कहता है कि आज तुम लेट हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। इसलिए फी गाड़ी से उतर कर भागती है, लेकिन वो थक जाती है। तभी वहाँ से मोमो स्कूटी से निकल रही थी। तभी वो फी के लिए स्कूटी रोकती है। अब न चाहते हुए भी फी को उसकी स्कूटी पर बैठना पड़ता है, इसलिए फी टाइम से वहाँ पहुँच जाती है और सभी मॉडल्स रेडी हो पाती हैं। फी यहाँ पहली बार मोमो को शुक्रिया कहती है और कहती है कि मार्टी ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनर है। तभी मोमो को याओ का मैसेज आता है स्कूल की छत पर आने के लिए, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि याओ और उसकी टीम ने उसके लिए थोड़ा छोटा फैशन डिज़ाइनिंग शो की तरह कुछ बनाया था, जिससे तो मोमो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा खुश होती है। याओ मोमो से कहता भी है कि ये एक छोटा शो है, एक दिन वो बहुत बड़े स्टेज पर जाएंगे। साथ ही याओ कहता है
कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। सभी वहाँ बहुत मज़े करते हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जाओ की आवाज़ से मोमो जग जाती है। जाओ एक मोटिवेशनल वीडियो देख रही थी। वो बताती है कि वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। मोमो कहती है कि उनके पास प्लान नहीं है, लेकिन जाओ के पास था। फिर हम जाओ, मोमो, याओ और उसके दोस्तों को साथ कपड़े सेल करते हुए देखते हैं, लेकिन कोई एक बंदा भी आकर उनके कपड़े नहीं खरीदता। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। तभी वहाँ रैन आ जाता है और वो मोमो को उसकी कंपनी में एक डिज़ाइनर की तरह काम करने का ऑफर करता है, जिससे मोमो को अच्छा लगता है, लेकिन याओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम याओ और मोमो को साथ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मोमो को काम करना था, लेकिन याओ तो उसके पास ही बैठा हुआ था। जिसके बाद हम मोमो को रैन की कंपनी में देखते हैं, जहाँ वो एक प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन वहाँ के लोग तो उसे काम चोरी करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसे सुनते ही मोमो साफ मना करके वहाँ से जाने लगती है। रैन उसे रोकता भी है कि क्या हुआ। दरअसल मोमो अपने डैड की तरह एक अच्छी डिज़ाइनर बनना चाहती थी। मोमो के जाते ही रैन को उसके डैड का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसी लड़की को जिसे कुछ भी नहीं आता तुम कंपनी में कैसे रख सकते हो। जिसके बाद हम मोमो को बाहर अकेला चलता हुआ देखते हैं। तभी उसके पास याओ अपनी गाड़ी से आ जाता है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वो मोमो से कहता है कि वो उस रैन को नहीं छोड़ेगा। मोमो से कहती है कि उसकी गलती नहीं है। फिर याओ मोमो को अपने साथ घूमने चलने को कहता है, लेकिन तभी उसे रैन का कॉल आता है जो कि उसे बुला रहा था। मोमो वहाँ जाती है। वहाँ रैन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो मोमो से माफ़ी भी मांगता है और वो उससे कुछ और भी कहने वाला था कि तभी मोमो रैन से कहती है कि वो हमेशा से उसके लिए भाई की तरह था। तभी वहाँ याओ भी आ जाता है। रैन याओ से कहता है कि वो हमेशा मोमो का पीछा क्यों करता रहता है और कहता है कि वो उसका बस समय बर्बाद करता है। अब दोनों की बातें सुनते हुए मोमो खुद ही ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। कैसे तो याओ उसे उठाकर कार में ले आता है और जब वो उसे सीट बेल्ट लगा रहा था तो मोमो उसे किस कर लेती है। मॉर्निंग जब मोमो की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में एक बूट था जिसे वो गले लगाकर सो रही थी। मोमो कहती है कि ये क्या है। जाओ कहती है कि उसका क्रैबेपल अवार्ड है। तभी हम रात का सीन देखते हैं कि आखिर रात को क्या हुआ था। जब याओ उसे छोड़ने आ रहा था तो मोमो ने उसका बूट ले लिया था और नशे की हालत में कहने लगी कि मैं इस अवार्ड को पा सकी, इसमें याओ और मेरी दोस्त ने बहुत साथ दिया है, और उस बूट को गले लगा लेती है। ये सुनकर तो मोमो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो बाहर जाती है तो डोर से याओ उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो तो सुनती नहीं है और भग जाती है। याओ के दोस्त उससे कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है। याओ यहाँ दोनों दोस्तों से पूछता है कि क्या उनके पास काम शुरू करने का कोई आइडिया है। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि काम शुरू करने के लिए जगह, लोग और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो अपने काम सबसे अच्छे तरीके से कर सके। तभी दूसरा दोस्त कहता है कि वो कंप्यूटर रूम से कंप्यूटर उठा लेगा। वहीं हम रेस्टोरेंट में जाओ और मोमो को साथ देखते हैं, जहाँ मोमो देखती है कि वो याओ के दोस्त की फोटो ड्रॉ कर रही थी। तभी मोमो याओ को वहाँ आता हुआ देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों जब रोड पर से जा रही थी तभी वो बस स्टॉप पर आती है जहाँ याओ मोमो के पीछे ही था। वो उसे देखती है और फिर से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम जाओ को मोमो के फोटोज खींचता हुआ देखते हैं उनके न्यू काम के लिए। तभी वहाँ याओ आ जाता है और वो मोमो से पूछता है कि उसे बात नहीं करनी क्या। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर याओ उसे एक बंदे के पास लेकर जाता है जो कि ब्रांड प्रमोशन किया करता था। याओ उस बंदे को कुछ कपड़ों के स्टाइल्स के बारे में बताता है और कहता है कि कस्टमर को उनका काम भी अच्छा लगेगा, जिससे वो बंदा मान जाता है। फिर याओ मोमो से कहता है कि क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो, तो मोमो कहती है कि नहीं। इसके बाद अब मोमो और जाओ को एक जगह देखते हैं और साथ ही उनके दोस्तों को भी। दरअसल याओ ने उन्हें यहाँ बुलाया था। वो सभी को उनके काम शुरू करने के लिए जगह दिखाता है, जिससे सभी खुश थे। वो सभी फिर अंदर जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था और साथ ही बहुत ज्यादा धूल मिट्टी भी। याओ के दोस्त कहते हैं कि खर्चा बढ़ने वाला है। अब सफाई का काम याओ के दोस्त और जाओ करते हैं, वहीं दूसरे काम याओ और मोमो। इसके बाद हम मोमो को अलग अलग ड्रेस चेक करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो और याओ दोनों साथ में सोफा और बेड देखने आते हैं। वहाँ मोमो बॉस बनने की एक्टिंग भी करती है, कहती है कि काम कहाँ है। तो याओ कहता है कि हो गया मैम, जहाँ वो एक बेड पर एक साथ लेट जाते हैं। तो एक औरत आकर उनसे कहती है कि क्या उनके अभी नई शादी हुई है। मोमो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने होने वाले ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी मेहनत करके सो गए थे। फिर बाहर यूनिक नाम से वो अपने ऑफिस का नाम रखते हैं। मोमो याओ से पूछती है कि यूनिक ही क्यों। वो कहते हैं कि वो सबसे अलग है और उनके पास सबसे अलग डिजाइन्स भी होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ याओ मोमो को प्रपोज करने की और दूसरी तरफ मोमो याओ को हाँ या ना बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। याओ को उसके दोस्त सिखा रहे थे
कि वहीं मोमो को जाओ। दोनों के दोनों बस यही सोच रहे थे कि वो मुझे नहीं पसंद करता हुआ तो क्या होगा, क्या उसे बोलना चाहिए। दोनों बस डरे हुए थे इसी बात से। लेकिन मोमो को जाओ कहती है कि उसे बस बोलना ही तो है। वहीं जाओ तो मोमो को एक जगह ले जाती है और कहती है कि वो जैसे ही बास्केटबॉल खेलने आए उसे बोलना है। मोमो कहती है कि वो तैयार नहीं है। फिर कुछ नोट्स को उठाकर जाओ उसे बताती है कि उसे ऐसा करना है। जाओ इस दौरान ये सब याओ के दोस्त को दिखा रही होती है जिसे वो पसंद करती थी। जब जाओ ये देखती है तो याओ का दोस्त तो तुरंत ही हाँ कर देता है। इसके बाद रात को पूरे प्लान के साथ याओ मोमो को प्रपोज करने के लिए खड़ा था, लेकिन वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जिन्हें याओ का दोस्त उनकी ऐप भी दिखाता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि ये सब बहुत पुराने तरीके हैं और चली जाती है। उनके जाते ही वहाँ मोमो आती है और याओ के पास आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो याओ के होश ही उड़ जाते हैं। रात को याओ मोमो को छोड़ने आता है। जाते वक्त वो कहता है कि एक चक्कर और लगाए। मोमो कहती है कि वो पहले ही 10 चक्कर लगा चुके हैं। तभी वहाँ पर रैन भी आ जाता है। रैन मोमो को बताता है कि क्रैपेबल अवार्ड का कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए रैन उसे अपनी कंपनी में आने को कहता है। लेकिन इस बार मोमो सब कुछ खुद ही करना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। नेक्स्ट डे हम मोमो और याओ को मजा करते हुए देखते हैं। वो साथ भी घूमते हैं और एक ऊंचाई वाली जगह पर जाकर याओ तेजी से कहता है कि मोमो सबसे बेस्ट है। वो मोमो को भी ऐसा करने को कहता है, वो भी ऐसा ही करती है। इसके बाद वो दोनों एक नदी के किनारे पर जाते हैं जहाँ एक छोटी लड़की एक पेंटिंग बना रही थी। तो एक छोटा लड़का उससे कहता है कि पानी पिंक नहीं होता। वो लड़की कहती है कि मुझे वही पसंद है। इससे मोमो को याओ की बात याद आती है, कलर हमेशा जरूरी नहीं होते। वहीं हम डिजाइनिंग क्लास में फी को देखते हैं जो अपने सबसे करीबी दोस्तों से लड़ रही थी क्योंकि इन लोगों ने फी के काम को ही चुरा लिया था। सभी फी को घूर घूर कर देख रहे थे। रूम में आने पर जाओ मोमो को बताती है कि फी के काम को किसी ने चुरा लिया था। जब मोमो देखती है तो वो देखती है कि वो कपड़ा सबसे महंगा कपड़ा था, इसलिए वो फी की उसी दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि वो कपड़ा कितना महंगा है, इसलिए वो तो उसे नहीं ला सकती। लेकिन वो लड़की अब भी नहीं मान रही थी और जब वो गलती एक्सेप्ट करती है तो मोमो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है, जिसकी वजह से वो लड़की रोने लगती है। इसके बाद मोमो के पास याओ आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फी के लिए लड़ रही थी। मोमो कहती है कि मुझे ये सही नहीं लगा तो मैंने इसलिए ये किया। याओ कहता है कि उसने भी तो तुम्हारे साथ यही गलत काम किया था। मोमो कहती है कि बात वो नहीं है। वो बताती है कि वो लड़ने के लिए डिजाइनर नहीं बनना चाहती है, उसके डैड की तरह एक अच्छी डिजाइनर बनना चाहती है और क्रैपेबल अवार्ड जीतना चाहती है। मोमो ये भी कहती है कि एक डिजाइनर के लिए चोरी का इल्जाम सबसे बुरा होता है। याओ कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। इसके बाद हम इनको काम पर फोकस और मेहनत करते हुए देखते हैं। फिर जब ये लोग सभी काम खत्म करके जा रहे थे तभी इनका कंप्यूटर अपने आप ही ऑन होने लगता है। नेक्स्ट डे हम फी को देखते हैं जो मोमो के पास आती है और उससे कहती है कि वो मुआ की तरह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है और सीधे फिनाले में शामिल हो सकती है। मोमो उससे कहती है कि वो वहाँ गई तो क्या करेगी। फी कहती है कि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। फी इसके साथ मोमो को दोबारा शुक्रिया कहती है, उसने उसकी मदद की हर बार। इसलिए फी कहती है कि उसे जो चाहिए वो ला सकती है। मोमो उससे वही सबसे महंगा कपड़ा मांगती है। फी मान जाती है। वही उनके ऑफिस में उनके कंप्यूटर हैक हो चुके थे और उनका काम भी गया। याओ को पता चलता है तो वो कहता है कि उन्होंने बैकअप रखा था, लेकिन फिर भी सभी परेशान थे, सब थके हुए थे और कोई सोया भी नहीं था। जब ये बात जाओ और मोमो को पता चलती है तो वो अलग अलग ड्रेसेस पहनकर सभी की टेंशन दूर करने के लिए आती हैं। लेकिन उससे पहले ही सभी ने कैसे तो अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लिया था। सभी एक साथ फिर डांस करते हैं। इसके बाद हम सभी को एक जगह खाना खाते हुए देखते हैं। सभी खुश थे कि उनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी जाओ रैन की कंपनी के डिजाइन्स देखती है जो कि उनके डिजाइन्स थे जो कि उन्होंने कॉपी कर लिए थे। याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा रैन के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है। अब इसके बाद तो याओ सभी को कॉल करता है, लेकिन कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। मोमो याओ को परेशान होने से मना करती है। मोमो यहाँ याओ को बताती है कि वो पहले दिन से ही बहादुर है, इंटेलिजेंट है, उसने हमेशा उसकी मदद की है, इसलिए वो इन छोटी बातों को इग्नोर करने को कहती है और खाना खाने को कहती है। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब याओ सबसे कहता है कि वो ऑनलाइन वर्क करेंगे, ऑनलाइन कस्टमर ढूंढेंगे। वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कोई भी शुरू में नहीं खरीदता उनकी वेबसाइट और ऐप से। वहीं हम रैन को देखते हैं जो अपने डिजाइनर के पास आता है क्योंकि उसी ने याओ के डिजाइन चुराए थे। रैन उसे गुस्से से निकाल देता है, लेकिन वो बंदा तो अपनी गलती मानता ही नहीं, उल्टा रैन के ऊपर चिल्लाता है। वहीं जब मोमो अकेली बैठी थी तो वो अपने रिजेक्शन को याद कर रही थी क्योंकि सभी ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती।
याओ उसके पास आता है और उसे कहता है कि अभी कंपटीशन में टाइम है। मोमो कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो कुछ भी कर पाएगी, लेकिन याओ कहता है कि उसे भरोसा है कि वो कर लेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ मोमो को दिखाती है कि वो कैंपस की हिट लिस्ट में है, क्योंकि उसके डिजाइन्स अभी टॉप पर चलने लगे थे, मतलब सभी को पसंद आ रहे थे। वहीं फी मोमो के लिए उसका सामान ला रही थी, तो उसकी दोस्त उससे हैरान होती है और उसकी मदद करती है। वहीं अब सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके कस्टमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में याओ का दोस्त जीनियस था। तभी याओ कहता है कि मोमो के डिजाइन टॉप पर हैं। उसका दोस्त कहता है कि फोटो तो जाओ ने ली है ना। इसके बाद रैन याओ को बुलाता है और बताता है कि मेरी गलती नहीं थी, जिसने गलती की थी मैंने उसे काम से निकाल दिया है, और वो उससे माफी भी मांगता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर उनके साथ काम भी करता है। रैन याओ से कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग इतनी जल्दी ये सब कर लोगे। तभी याओ को मोमो का कॉल आता है, वो उसे चिल्लाकर बुलाती है। फिर हम सभी को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ याओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके डैड सभी को बता रहे हैं कि उसके ऐप सबसे आगे है, साथ ही वो मोमो को साथ घर लेकर आने को भी कहती है। इसके बाद हम कंपटीशन वाला दिन देखते हैं, जहाँ मोमो और जाओ लेट हो रहे थे, तो वो जल्दी से कैसे तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी को 12 घंटे में डिज़ाइन बनाने को कहा जाता है। जब मोमो डिज़ाइन बनाने जा रही थी कि तो जाओ उसे बार बार कलर के बारे में बता रही थी। याओ उसे बैठाता है और मोमो से कहता है कि उसे जैसा डिज़ाइन अच्छा लगे वो वैसा बनाए। ऐसे ही डिज़ाइन पूरा होता है और मॉडल्स की वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। मोमो का मॉडल खुद याओ था और ये कंपटीशन मोमो जीत जाती है। वो सभी को स्टेज पर आकर बताती है कि वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन एक इंसान है जिसने उसे कभी भी हार मानने नहीं दी। हमें पास्ट की कुछ यादें दिखाई जाती है। फिर मोमो याओ को वहाँ गले लगा लेती है। सभी उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।